क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है। हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लंबाई मान लेते हैं। तो माना कि ऐसे लिख लेंगे, माना कि माना कि आयत की लंबाई बराबर एक्स, ठीक है। तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, तो चौड़ाई करा कि आयत का लंबाई और चौड़ाई का जो मतलब क्या अंतर है, कितना दिया हुआ 5 का अंतर है, तो 5 माइनस एक्स कर दें। तो लंबाई देखिए, चौड़ाई जो है लंबाई के अंतर, तो लंबाई एक्स माने तो इतना हो जाएगा, तो इतना मीटर हो जाएगा। मीटर इसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इतना मीटर हुआ, तो परिमिति दिया हुआ, इसे लिख लेते हैं। परिमिति बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 110 मीटर दिया हुआ, तो 110 मीटर लिख लेंगे। अब उसके बाद कह रहा है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लिख देंगे प्रश्न से। तो यहाँ देखिए आयत का परिमिति कितना दिया हुआ, आयत का परिमिति दिया हुआ 110 मीटर दिया हुआ। परिमिति बराबर 110 मीटर। तो आयत का परिमिति होता क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 110 मीटर। अब इसके पैरेलल में करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई यहीं से निकलेगा। यहाँ देखिए, तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना लंबाई कितना दिया हुआ, तो x दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो x माइनस 5 मीटर दिया हुआ, बराबर करेंगे। तो ऐसे ये बड़ा बड़ा यहाँ पर जो ब्रैकेट दे देते 110 मीटर हुआ। अब गुना कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर का। तो देखिए x ये दोनों प्लस में, तो 2 है x माइनस 5, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे तो 110 मीटर आ गया। अब गुना करेंगे तो यहाँ पे एरो का साइन लेंगे, 2 दूना 4x हुआ माइनस, और 5 दूनी 10 आया, तो कितना आया 110 मीटर आया। तो अब देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, तो लंबाई और चौड़ाई अपने निकल जाएगा। ये देखिए 10 माइनस में है, तो क्या करेंगे, ये प्लस में 10 आ जाएगा, तो मीटर मीटर। अब देखिए 120 मीटर आ गया। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कितना आया, 4x आया और 120, तो x का वैल्यू निकालेंगे, ये इतना मीटर आया, तो 120 का निकालेंगे, तो 120 बट्टे में 4 आया, तो 4 तिया 12 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना आया 30 मीटर ये आया, ठीक है। तो 30 मीटर यहाँ पर कितना आया है, मतलब क्या 30 मीटर लंबाई, और ये तो उसके बाद ये देखिए कितना आया है, देखिए x कितना निकला है 30 मीटर। तो हम लोग लंबाई कितना माने थे, x ही माने, तो x ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 कर देंगे, तो 30 मीटर माइनस 5 मीटर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 25 मीटर आ गया। तो ये इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः लंबाई बराबर, इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, अतः लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना करेंगे, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 25 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान लिए लंबाई x मीटर और यहाँ पर चौड़ाई, तो इसका अंतर x माइनस 5 कर देंगे, तो कह रहा है कि लंबाई और मतलब क्या 5 मीटर का अंतर होगा, लंबाई से 5 मीटर का अंतर होगा। तो अंतर यहाँ पर कर दिया, परिमिति इतना दिया हुआ, तो हम लोग प्रश्न से निकाले आयत का परिमिति फार्मूला लगाए, और 2 इंटू लंबाई यहाँ पर देखिए x दिया हुआ, तो लंबाई और चौड़ाई x माइनस 5 दिया हुआ। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हुए x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू निकला है 30 मीटर। तो हम लोग लंबाई x को ही माने थे, और चौड़ाई यहाँ पर ये 30 माइनस 5 करेंगे तो 25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना है।